इस कोर्स से मेरा सिर्फ और सिर्फ दो मोटिव है। पहला मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों को कम से कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में और कट टू कट जो चीज़ आपको आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा, और कम से कम टाइम में आप लोगों को वो चीज़ें बता देना जो आप लोग सीखना चाहते हो। बेसिकली मोशन ग्राफिक का ज़माना है, वीडियो एड्स का ज़माना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे, वो भी कम से कम टाइम में। मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, इसीलिए इसका नाम है मोशन एंड वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स, है ना। दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव यह है कि मैं आज आप लोगों को राजीव मेहता की तरह नहीं सिखाऊंगा। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है वो सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। मैं समझ लो आप बन गया हूँ। जितना आपको आता है सेम उतना ही मुझे आता है, उससे ना तो कुछ ज़्यादा आता है मुझे और ना ही मुझे उससे थोड़ा कम आता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जितना ही भी आपको आता है, अगर आप बेसिक हो तभी मुझे मान लो बेसिक जितना ही आता है, आप थोड़ा जानते हो तभी मान लो मैं भी थोड़ा जानता हूँ। तो जितना आपको आता है उतना मुझे ही आता है, और आपके माइंडसेट से हम यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हो, वही सेम प्रॉब्लम मैं यहाँ पे फेस करने वाला हूँ। मुझे कितना नॉलेज है ये मैं बिल्कुल भी भूल चुका हूँ। तो यही दो मोटिव है इस कोर्स से मेरा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर टोटल 10 ट्यूटोरियल है, और हर एक ट्यूटोरियल के अंदर कुछ लेसन्स है। किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के एड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये कोर्स एक बार में नहीं आएगा, ये बेसिकली वीकली आया करेगा। हर वीक आपको यहाँ पे एक ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। ये इसलिए कि यहाँ पे जो हम चीज़ सीखने वाले हैं उससे सिर्फ एक आइडिया नहीं आएगा, उससे आपके पास लाखों आइडियाज़ आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ट्यूटोरियल देखो, एक चीज़ सीखो, और उसी आइडिया से आप बहुत सारे आइडिया अपने आप क्रिएट करो। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा कि इस कोर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत है। जितने मेरे पुराने कोर्सेज थे उस सब से बहुत ही ज़्यादा, उस सब से समझ लो 10 गुना ज़्यादा इस कोर्स के अंदर मेहनत है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा टाइम लेके चलूँगा। मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ ही बना के दे दूँ और फिर बाद में वो चीज़ें आपको लगे यार यहाँ पे पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता है एक रुपये की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर ट्यूटोरियल है उसके अंदर जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कोई FMCG वाला यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक हनी का, है ना, जो शहद होता है, शहद का ब्रांड का हम मान लो मोशन ग्राफिक बनाने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट का जो नाम है वो है यहाँ पे द आइडियाज़। बेसिकली ट्यूटोरियल का आइडिया क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना आपको आता है सेम उतना ही मुझे ही आता है, ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आप कहीं पे जॉब करते हो और आपके पास में क्लाइंट आया जो एक हनी ब्रांड का, शहद का ब्रांड क्लाइंट है, ठीक है। उसने बोला कि भाई मुझे इसका मोशन ऐड बनाना है, ठीक है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड मुझे यहाँ पे मोशन ऐड चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है हम इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट किया। पहला क्या है कि अगर यहाँ पे किसी भी हनी ब्रांड को अगर मुझे रियल दिखाना है तो बीज को दिखाना, मधुमक्खी को दिखाना हमें लगता है ज़रूरी है, ठीक है। मधुमक्खी को दिखाना या फिर फॉरेस्ट को दिखाना, जिससे ना एक नेचर वाला कनेक्ट आए और एक नेचुरल वाली चीज़ें कनेक्ट आए, या फिर एक मतलब जिसको मिलावट नहीं है वैसा कुछ कनेक्ट आए, ठीक है। दो चीज़ें तो अपना फिक्स है, एक हमें बीज दिखाना है और दूसरा हमें यहाँ पे जंगल दिखाना है। तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार इससे डायरेक्ट ये जंगल से आया है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया कुछ भी हो सकता है ना, कितना हम सोच सकते हैं वो हम यहाँ पे सोच के देखते हैं, ठीक है। तो फिर आइडिया क्या है? आइडिया मैंने सोचा कि भाई एक मधुमक्खी आएगी और उड़ते हुए यहाँ से जाएगी, जब वो जा रही होगी उसके पीछे में जो फीचर है उसके टेक्स्ट से मधुमक्खी उड़ के गई, फिर एक और टेक्स्ट आया, टेक्स्ट से उड़ के गई, फिर एक और टेक्स्ट आया और टेक्स्ट से उड़ के गई, और उड़ने के बाद में जहाँ प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के पास उड़ रही है और वहाँ पे ठीक है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जंगल वाला होना चाहिए या फिर ग्रीन वाला होना चाहिए, जिससे ना लोग कनेक्ट हो सके कि हाँ ये रियल अपने रियल एनवायरनमेंट में घूमेगा। पीछे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है काफी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। हाँ ये बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ हमें कुछ नेचर भी है मैसेज कर देगा, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा आइडिया, सोचने में ये आइडिया बहुत मुश्किल लगता है कि भाई एक मधुमक्खी पे फोकस करेगा यहाँ पर वीडियो कहाँ से आएगा, कैसे हम उसको शूट करेंगे, कैसे उसको टेक्स्ट के ऊपर से कैसे उड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ये करनी पड़ेगी बेसिकली, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। No, I don't want no rest.
20 का जो 3D मॉडल जो कि रियल लगे और उसको जैसे दूसरे को बोलता है कि तुम एक जंगल का एक मॉडल बनाओ जिसको जिस एंगल से हम कैमरा अब हमारे पास टीम तो है नहीं, हम अकेले हैं, तो अकेले करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमारा मेन आइडियाज क्या है ना। आइडियाज सोच के ये लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबल भी लगता है तो, लेकिन टीम तो है नहीं, हम तो अकेले काम करते हैं, तो हम इस चीज़ों को कैसे करेंगे तो यहाँ पार्ट 1 बेसिकली हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट।